वज़ीर-ए-आज़म की बिलिंग निज़ाम में शफाफियत के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना है कि ओवर बिलिंग किसी तौर कबूल नहीं, मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती जल्द करने की हिदायत। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पीपल्स पार्टी नून लीग मुआहदे में तय था कि सूबों को किस तरह साथ लेकर चलना है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हुकूमत ने ऐसा नहीं किया, अब दोनों सियासी जमातों को साथ बैठना होगा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा कि इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया है। बिलावल की तनकीद को मुस्बत अंदाज में देखते हैं। अगर बिलावल की तनकीद बेहतरी के लिए है तो बेहतरी करने में कोई हर्ज नहीं। जो चीज़ें ठीक करने वाली होंगी वो ज़रूर ठीक करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि गरीब आवाम की खिदमत करते रहेंगे। सक्खर में ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में ऐलान किया कि इस यूनिवर्सिटी कैंपस की तामीर का खर्चा सिंध हुकूमत उठाएगी। सक्खर में आवाम की भरपूर खिदमत करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने इस मौके पर रोहड़ी केनाल को पक्का करने का ऐलान भी किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान चौकियों से खवारिज और अफगान तालिबान का मुश्तरका हमला पसपा कर दिया। 15 से ज़ायद खवारिज और अफगान तालिबान हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में अफगान तालिबान 6 चौकियाँ छोड़कर भाग गए। अफगान साइड पर जानी नुकसान बढ़ने की इत्तलात। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार जख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक आज सुबह खवारिज ने अफगान तालिबान से मिलकर पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। 20 से 25 खवारिजियों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिसे फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। जिला कुर्रम में कबाइल के दरमियान अमन मुआहिदा आज तय पाने का इम्कान। ग्रैंड अमन जिरगे की कोशिशों से तनाज़े के एक फरीक के मुशरान ने दस्तखत कर दिए। ज़राए का कहना है कि दूसरे फरीक के दस्तखत उनके बिगन के इलाके में फंसे होने की वजह से ताख़ीर का शिकार हैं। दूसरे फरीक के मुशरान को आज हेलीकॉप्टर के जरिए बिगन से कोहाट पहुंचाए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि मुआहिदे में बंकर्स का खात्मा और फरीकैन की भारी असलहे से दस्तबरदारी शामिल है। मुजवज़ा मुआहिदे के मुताबिक टल पाराचनार रोड पर नकलो हरकत कॉन्वाय की सूरत में होगी। जहां भी दहशतगर्दी का वाक़या होगा, इसके खिलाफ कार्रवाई कोई फरीक नहीं बल्कि हुकूमत करेगी। टल पाराचनार रोड 2 अक्टूबर से बंद होने के बायस इलाके में खाने पीने की अशिया और दवाओं की किल्लत। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का कुर्रम के अस्पतालों में दवाओं की वाफर मिकदार मौजूद होने का दावा। कहा, रास्ते खुलने तक दवाओं की सप्लाई जारी रहेगी। सड़क की बंदिश के खिलाफ कुर्रम प्रेस क्लब पर धरना नवे रोज भी जारी। पाराचनार में रास्तों की बंदिश पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, झंग, गिलगित और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। पाराचनार और अपर कुरम के रास्तों की बंदिश के खिलाफ कराची में 12 मकामात पर मजहबी जमात के धरने जारी। नुमाइश फरंगी, नाथा खान, मलिर 15, शाहराह फैसल, अंचोली सोसाइटी, नाजमाबाद नंबर 1, कामरान चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, इतवार बाजार, सुरजानी टाउन, नेशनल हाईवे और 5 स्टार चौरंगी पर धरनों के बायस सड़कें बंद। ट्रैफिक का शदीद दबाव, शहरियों को परेशानी का सामना। कई मकामात पर सिंगल रोड पर 2 वे ट्रैफिक चलाई जा रही है। लाहौर में धरने के बायस डेविस रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक मुतासर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे दिन के खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 121 रन मैच जीतने के लिए चाहिए, जबकि साउथ अफ्रीका ने 3 विकेटों के नुकसान पर 27 रन बना लिए। सेंचुरियन में बारिश के बायस तीसरे दिन के पहले सेशन का खेल मुतासर रहा। आज 60 ओवर्स का खेल हुआ। के इलेक्ट्रिक ने नवंबर की बिजली 4 रुपये 98 पैसे सस्ती करने की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। दरखास्त की मंजूरी की सूरत में नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिल सकेगा। दरखास्त की समाअत 15 जनवरी को होगी।
जिला स्कर्दू में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्क का सर्दतरीन इलाका रहा। दर्जा हरारत -13 डिग्री रिकॉर्ड। बर्फबारी के बायस स्टोर के बालाई इलाकों का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। बलूचिस्तान की शिमाली अजला में शदीद सर्दी। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद मौसम सर्द। स्मॉग में कमी। सिंध में गोरख हिल स्टेशन पर शदीद सर्दी। दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। कराची में रवा मौसम सरमा की सर्दतरीन रात। गुलिस्तान जौहर में दर्जा हरारत 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्दी बढ़ते ही लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गैस गायब। कहीं प्रेशर कम। लाहौर में शहरियों का मुकर्ररा औकात में भी गैस न मिलने का शिकवा। अंदरून लाहौर, ग्रीन टाउन, जौहर टाउन और फिरोजपुर रोड समेत कई इलाके मुतासिर। गुजरात और कमालिया से भी गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी की शिकायत। कोयटा में भी गैस प्रेशर में कमी का मसला बरकरार। रिहायशी और कारोबारी इलाकों में सारिफीन को मुश्किलात। हुकूमत से मसले का हल निकालने का मुतालबा। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए लाहौर की 96% सनतों में अखराज कंट्रोल सिस्टम्स नस्ब। माहौलियाती क़वानीन पर अमल न करने वाले 21 सनती यूनिट्स EPA के जरिए सील। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने मुख्तलिफ शहरों में 25 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन कायम कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में AQI मॉनिटरिंग के 35 स्टेशन पर काम जारी। खिलाफ वर्जी पर 45.6 मिलियन रुपए जुर्माना आयद। 105 FIR दर्ज की गई और 56 यूनिट्स गिराए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए निजी शोबे का ताउन भी हासिल करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि 9 मई को जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला नहीं किया, सिर्फ जलाओ घेराव किया, उनके केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। फौजी ट्रायल में वकील करने, फैमिली से मुलाकात और अपील का हक हासिल होता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि वो मुज़ाकरात के हक में हैं, लेकिन जुर्म और सियासत में फ़र्क करना होगा। 9 मई जैसे नाकाबिले मुआफ़ी जराइम को मुज़ाकरात की आड़ में छुपाया नहीं जा सकता। JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है, मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट की मंजूरी में अब कोई रुकावट नहीं। बिल की मंजूरी कल हो जानी चाहिए थी, लेकिन सदर जरदारी कल घड़ी खुदाबख्श में थे। उन्होंने ही हतमी मंजूरी देनी है। हुकूमत के पास कोई बहाना नहीं कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी में ताख़ीर करे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में सियासी इज्तिमाआत की इजाज़त न देने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा, अगले हुक्म तक तालीमी इदारों में सियासी सरगर्मियों पर सख्ती से पाबंदी रहेगी। डिविजनल बेंच की सूबाई सेक्रेटरीज को ज़रूरी नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत। किसी मुस्लिम की जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने मुसलमान की जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा देने के कानूनी नुक्ते पर फैसला सुना दिया। मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद। अदालती फैसले में कहा गया है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम की जायदाद में हिस्से का हकदार नहीं है। पोते ने अराज़ी के इंतकाल और उसमें गैर मुस्लिम चचा को हिस्सा देने का इकदाम चैलेंज किया था। मातहत अदालत ने पोते के हक में फैसला सुनाया था। मुल्क में हर माह औसतन 1079 अफराद HIV का शिकार होने लगे। रवा साल के पहले 9 माह में HIV के 9713 नए केसेस रिपोर्ट हुए। विफाकी वजारत सेहत के मुताबिक रवा साल HIV के 12,950 केसेस सामने आने का खदशा है। पिछले साल HIV के 12,731 नए केसेस सामने आए थे। हुक्काम के मुताबिक अब तक के केसेस में 79.4% मर्द, 20.5% खवातीन, 4.1% ख्वाजा सरा और 6% बच्चे शामिल हैं। सबसे ज्यादा पंजाब में 5,691 नए HIV केसेस रिपोर्ट हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है, एहतजाज की आड़ में सड़कें बंद करना मुनासिब नहीं। मुल्क में कुछ भी हो, एहतजाज कराची में होता है। कराची की सड़कें बंद की जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पारा चिनार का मसला हल करे। नासिर शाह को सड़कों की बंदिश का मसला हल कराने को कहा है। उम्मीद है आज मसला हल हो जाएगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस आलमी गिरोह के 2 मुलजिम गुजरात से गिरफ्तार। 20 पाकिस्तानी और 31 गैर मुल्की पासपोर्ट बरामद।
FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान जाली पासपोर्ट, जाली वीज़े और दीगर दस्तावेजात बनाते थे। मुल्जिमान से इमिग्रेशन की जाली मोहरें, जाली पासपोर्ट और वीज़ा स्टिकर बनाने वाली मशीनें भी बरामद हुई। बनू में टाउनशिप हयात रोड पर नामालूम अफराद की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर मारे गए। हमलावरों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। कराची के इलाके शांति नगर से डबल केबिन गाड़ी में सवार 4 मुल्जिमान ने मां और बेटी को अगवा कर लिया। वाक़े का मुकदमा अजीज भट्टी थाने में दर्ज। FIR में जबरी मुशक्कत और जिना का इल्ज़ाम भी आयद। पुलिस ने CCTV वीडियो की मदद से एक मुल्जिम की शनाख्त कर ली। पुलिस के मुताबिक दोनों मुक़वी ख़वातीन रहीम यार खान में एक घर में मुलाजमत करती थीं। 6 माह कबल वापस कराची आई थी। गवादर में ऑल पार्टीज का मेरीन ड्राइव पर धरना 14वें रोज भी जारी। आज़ादाना सरहदी तिजारत की इजाज़त, लोड शेडिंग खत्म करने और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। ऑल पार्टीज ने चार्टर ऑफ डिमांड ज़िले इंतज़ामिया के हवाले कर दिया। इसराइली फ़ौज का शिमाली गजा का मुहासरा 80 रोज से जारी। इलाके के आखिरी जुज़वी फ़ाल अस्पताल कमाल अदवान को ज़बरदस्ती खाली करवा लिया। अस्पताल में आग लगा दी। डायरेक्टर और अमले समेत सैकड़ों अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद से ज़िल्लत आमेज़ अंदाज में तफ्तीश की। गजा के रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी जारी। कल से अब तक मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गजा से इसराइली इलाकों की तरफ रॉकेट हमले। इसराइली हुक्काम का रॉकेट मार गिराने का दावा। यमन में सना एयरपोर्ट पर इसराइली हमले के मनाजिर कैमरे में महफूज हो गए। इसराइली बमबारी से कंट्रोल टावर तबाह हुआ। एयरपोर्ट पर खड़े तैयारों को नुकसान पहुंचा। आलमी इदारे सेहत के सरबराह एडहनोम भी हमले के वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। VIP लाउंज से एडहनोम को महफूज मुकाम पर ले जाने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। जुमेरात को यमन पर इसराइली हमलों में 6 अफराद जाम बहक हुए। हुसियों का जवाबी हमला। इसराइल में नवातम फौजी अड्डे पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से कामयाब निशाना बनाने का दावा। रूस ने अज़रबैजान के मुसाफिर तैयारे के रूसी मिसाइल दिफाई निज़ाम का निशाना बनने का एतराफ़ कर लिया। रूसी सदर पुतिन ने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से माज़रत कर ली। टेलीफोन पर गुफ्तगू में सदर को बताया कि तैयारा लैंडिंग के वक्त ग्रोजनी और अतराफ के इलाके पर यूक्रेनी ड्रोन हमले हो रहे थे और रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल था। बुध को अज़रबैजान से रूस के इलाके ग्रोजनी जाने वाला मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान के शहर उक्ताव के नज़दीक गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में 38 अफराद हलाक हुए थे। और स्टेट बैंक ने कहा है कि 40,000, 25,000, 15,000 और 7,500 रुपए वाले इनामी बॉन्ड्स की वापसी की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इस तारीख के बाद इनामी बॉन्ड्स वापस नहीं लिए जाएंगे।